डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आपको जैसा ज्ञात होगा कि आपकी परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं अति निकट हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी परीक्षा की तैयारी में अच्छी तरह से जुटे होंगे। ठीक है, क्या है ना, थोड़े हम भी अभी क्लास इसलिए नहीं ले पा रहे थे, थोड़े हमारे लिए कुछ काम था और हमारी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ी हुई थी। ठीक है, लेकिन अब आपकी परीक्षा अति निकट आ चुकी है, तो हम आपके लिए बस चैप्टर के वो सवाल करवाएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आज हम आपको लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम आपको इस पार्ट के वो सवाल करवाएंगे जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा नहीं, बस अपन इसका कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसके सवाल करेंगे जो आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। जैसे त्रिकोणमिति का परिचय, देखो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, यानी अपना इसमें क्या होनी चाहिए, मान के चलो एक समकोण हो, यानी कोई भी मान के चलो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, अब मान के चलो मैं यहाँ से देख रहा हूँ यहाँ मान के चलो यहाँ बोर्ड का मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से देख रहा हूँ, मान के चलो इस बोर्ड के इस कोने को। ठीक है, ये यहाँ से जैसे मान के चलो इसकी तल से ऐसे मान लेते हैं, मान के चलो यहाँ मैं खड़ा हुआ। ठीक है, ये दीवार है, क्या है, दीवार है। ठीक है, तो मान के चलो मैं यहाँ से इस दीवार के क्या है लास्ट बिंदु को देख रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलो मेरी आंखों से और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा कि यहाँ पे कोण बनेगा। ठीक है, ये अपना क्या कहलाता है, न्यून कोण। ठीक है, क्या कहलाता है, न्यून कोण, या अपन इसे उन्नयन कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये समकोण बनना है, कैसा बनता है, एक समकोण। आप ये समझिए कि अपन जिसमें इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे बस समकोण के बारे में पढ़ेंगे। एक त्रिभुज होगा वो कैसे आकृति का होगा, समकोण का। ठीक है, तो देखो इसको क्या करते हैं हम, इसकी भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब इसके बहुत सारे अनुपात होते हैं, जैसे मान लो आप ये त्रिभुज है, आप ये समझिए इसके कुछ भाग बताते हैं हम आपको। ठीक है, यानी इसका जो मान के चलो ये तल वाला जो भाग होता है बच्चों, वो क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, और जो हाइट के रूप में रहता है वो अपना क्या रहता है, लंब रहता है। ठीक है, और ध्यान रखो जो समकोण है यानी 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा अपनी क्या कहलाएगी बच्चों, कर्ण। ठीक है, ठीक है, अगर इसमें मान के चलो एक क्या है, समकोण, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है, तो इसके जो दोनों कोण होंगे ना, एक ये वाला और एक, ये हमेशा न्यून कोण होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में अपन जो पढ़ेंगे वो न्यून कोणों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, न्यून कोण आप जानते ही कि जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण कहलाता है। यानी अपन कितने कोणों की बात करेंगे, 30 की बात करेंगे। ठीक है, कोण 30। ठीक है, 45, 60 और 90 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, कि ये न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ चीज़ें बता देते हैं हम आपको। जैसे मान के चलो हमको, जैसे मान के चलो आधार दे दिया, उसने लंब पूछा। ठीक है, ये चीज़ अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसके लिए इन कोणों की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलो ये चीज़ याद रखो, क्या होता है अपना LAL, लाल बटक कक्का। ठीक है, कुछ फॉर्मूले से बताना है आपको। लाल, L का मतलब लंब होता है, A का मतलब आधार होता है, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। तो देखो जो अपना पहला मान है ना, जैसे L बटक K यानी लंब बटक कर्ण, तो ये क्या होता है अपना, सबसे पहला आता है बच्चों साइन, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या आएगा बच्चों, लंब बटे कर्ण। ठीक है, ऐसे ही फिर आता है अपना कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, अगला देखो आधार बटे कर्ण। फिर आ जाओ टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो देखो साइन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, कॉसिक होता है, कॉसिक थीटा। ठीक है, तो कॉसिक का उल्टा ही हो जाएगा ये, यानी इसका उल्टा ये है तो इसे भी मान भी उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और ऐसे ही कॉस का क्या होता है, सेक होता है, तो ये भी चेंज हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, और ऐसे टेन का क्या होता है, कॉट, थीटा बराबर आधार बटे लंब।
ठीक है। तो बच्चों आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बस ये तीनों मान याद करने हैं। बस ये तीनों कर लिए तो लगभग इसका 60% सॉल्व हो जाएगा। बस ये तीनों मान समझ लो, ठीक है। तीनों मान याद करने हैं आपको, इनकी ज़रूरत नहीं है, बस आप इन्हीं से पूरा सवाल सॉल्व कर लोगे इसके, ठीक है। तो देखो कभी कभी आप ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि उसने दे दिया मान के चलो साइन ए और साइन सी, ठीक है, ऐसे देता है। तो आप सोचते हो सर मान कैसे करें, इसके साइन ए का आ गया थीटा की जगह। तो देखो इसके लिए आपको ये करना है कि जो अपना जो कोण होगा ना यहाँ, ठीक है, कैसे मान के चलो इसमें जैसे हमने दो त्रिभुज बनाएंगे, दो त्रिभुज बनाए हमने, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जैसे ये अपना कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है, क्या हो जाएगा ए बी सी, ऐसे ही मान के चलो यह क्या हो जाएगा ए सी बी, ठीक है। इसमें क्या अंतर होगा ये ध्यान रखना कि जो अपना यह कोण बनना है ना, यह कोण, ठीक है, जो अपना कोण बनेगा, जैसे यह कोण बनना है, ठीक है, ठीक है। इस चीज को हमें क्या करना होता है, जैसे मान के चलो अपन साइन ए निकालना है तो अपना कोण कहाँ होनी चाहिए, यानी कि ये कहाँ होने चाहिए, यहाँ पर, यानी कि सीधी सीधी समझो तुम, उसको आधार वाली भुजा माननी है। किसे, उससे क्या है जहाँ कोण ये बनेगा ना, वहाँ क्या होने चाहिए अपना आधार और कर्ण, यानी कि आधार और कर्ण मिलके क्या बनाए, कोण बनाए। क्या, आधार, आधार वाली भुजा मानेंगे, आधार और कर्ण के अंतर्गत आने चाहिए वो कोण, आधार और कर्ण के अंतर्गत आने चाहिए वो वाला कोण, अंतर्गत, कर्ण, आधार और कर्ण के अंतर्गत आने वाला कोण होना चाहिए, आने वाला कोण, यानी कि कर्ण और आधार के बीच में आने चाहिए वो कोण। जैसे मैं उसके मान के चलो उसने साइन ए पूछा है तो यहाँ क्या आना चाहिए, आधार और कर्ण के बीच में। ऐसे ही मान के चलो उसने साइन सी पूछा तो मान लो ऐसा ही चेंज कर लो, कोई बात नहीं है। अभी इस जैसा ही लिख देते हैं दोबारा, जैसे ये था ए बी सी, ठीक है। तो ये सी वाला कोण किस किस के बीच में आना चाहिए बच्चों, आधार और कर्ण। तो इसका मतलब आधार और कर्ण मिल के बनाए वो वाला कोण। तो ये देखो अब ये किसका काम करेगा, ये आधार का, कर्ण चेंज नहीं होता है, आधार और लंब चेंज हो जाते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण, ठीक है। तो अपना क्या चेंज हो जाते हैं, आधार और लंब चेंज हो जाते हैं, कर्ण नहीं होता, कर्ण तो वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। तो अपन ने अभी आधार क्या माना था, ए वाला, इसमें क्या था, ए वाली भुजा थी आधार, अब इसमें कौन सी वाली भुजा हो गई, ए वाला। ये चीज समझ में आ रही, बस इतनी सी समझ गए ना तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो हम तुम्हें एक सवाल करके बताते हैं इसी पे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, जैसा कि देखो अभी हमने आपको समझाया ना, बस ऐसा ये सवाल दिया, देखो समझो अभी बता रहे हैं हम आपको कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है और ए बी बराबर कितना दिया 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात किए। पहले क्या ज्ञात करना हमको, साइन ए और कॉस ए, फिर साइन सी और कॉस सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ उसने क्या पूछा है कि साइन ए, इसका मतलब जो अपना उन्नयन कोण बनना चाहिए वो कहाँ बनना चाहिए, यानी बिंदु ए पर, कहाँ बनना चाहिए, बिंदु ए पर, ठीक है, कहाँ बनना चाहिए। पहली कंडीशन में अपना जो साइन ए है ना, यानी कि ए बिंदु, ये बिंदु जहां होगा वहां अपना उन्नयन कोण बनने चाहिए, ठीक है। उन्नयन कोण अभी बताया हमने कि मान के चलो मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ एक दीवार है सीधी, ठीक है, ये दीवार है, ठीक है। इससे मान के चलो मैं यहाँ देखता हूं तो ये क्या है, ठीक है, इसके लास्ट बिंदु तक ये जो रेखा जाती है ना, ये वाली रेखा, और जो यहाँ कोण बनाती वो अपना कोण क्या कहलाता, उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है।
ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई। चलो मिटानी को भाई, ठीक है, अब समझाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मान के चलो उसने कहा पहले कि बी एक पहले त्रिभुज बना लो आप, फिर बिंदु रखना। जैसे हल, सबसे पहले हमने क्या बना लिया बच्चों, एक त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब उसने कहा है कि बी समकोण है, इसका मतलब हम बी कहां लिखेंगे? जहां 90 डिग्री का कोण है। समकोण आपने पढ़ा है कि जो फिक्स 90 डिग्री का कोण होता है वो क्या कहलाता है? समकोण। यानी कि 90 डिग्री का कोण क्या बनना है? यहां पर बनना है। ठीक है, यहां पर हमको पता नहीं कितना बनना है, ना ही यहां पर पता है, लेकिन हमको पता है यहां भी न्यून कोण होता है, यहां भी न्यून कोण होता है। ठीक है, लेकिन उन्नयन कोण कौन सा कहलाएगा? यहां से ये रहेगा। ठीक है, यानी मान के चलो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ तो उसके लिए उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ तो उसके लिए उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं, इसका मतलब हमारा बी कहाँ होगा? बी यहाँ होगा। ठीक है, अब मान के चलो हम क्या ले रहे हैं? साइन ए। तो हमने मान लिया कि हम यहाँ पर एक कोण मान रहे हैं थीटा। ठीक है, उन्नयन कोण, तो हम ये कहाँ रखेंगे बच्चों? यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और सी कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। यानी ए से बी तक की दूरी कितनी है? 24, और बी से सी तक 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि साइन ए, तो हमने बताया आपको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी लिखवाया। साइन थीटा बराबर अपना क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो सोचो हमारे पास क्या है? आधार है वो लंब है, इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं है? कर्ण है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? कर्ण। और कर्ण का मान कैसे निकालते हैं? ये चीज तो 8th क्लास में भी है, 9th में भी है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले वही निकाल लेते हैं, कर्ण। समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है बच्चों? ए से सी तक की दूरी, ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या है? बी से सी तक की दूरी, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? ए से बी तक की दूरी, ए बी का स्क्वायर। तो देखो कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी कितना है? 7, 7 का वर्ग प्लस ये कितना है? 24, 24 का वर्ग। तो देखेंगे हम ए सी स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 576। तो ए सी स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 625। ठीक है, 625। तो ए सी का यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट लग जाएगा 625। इसका मतलब ए सी कितना निकल कर आएगा बाहर? 625 किसका वर्गमूल है? 25 का होता है ना बच्चों? 25 का कितना आ गया? 25। इसका मतलब हमारा कर्ण कितना आ गया बच्चों? 25। ठीक है, तो अभी क्या निकालना? साइन ए। इसका मतलब सही है उन्नयन कोण। ठीक है, तो देखो क्या आएगा हमारा? साइन ए बराबर, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण, यानी लंब क्या अपना बी सी है और कर्ण क्या है? ए सी। तो साइन ए कितना आ जाएगा बच्चों? साइन ए बी सी कितना है? 7 है, और ए सी कितना है? 25 है। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए में, कॉस ए बराबर वही रहने देंगे, यानी कॉस ए में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए बी है, और कर्ण क्या है अपना? ए सी है।
तो देखिए हम यही लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ए बी कितना है 24 है और ए सी कितना 25 है, ठीक है। अभी क्या हो गया हमारा पहला सवाल सॉल्व, ठीक है, दिख रहा है। अब दूसरे में क्या है बच्चों, साइन सी, ठीक है। अब हमें क्या होना चाहिए बच्चों, ये चित्र रहेगा क्या, नहीं। अब क्या हो जाएगा, बस हमारा क्या हो जाएगा, अब उन्नयन कोण कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, यहाँ से हटके ये थीटा कहाँ हो जाएगा, हम कहाँ मान लेंगे, यहाँ पर। कहाँ पर मानेंगे, थीटा यहाँ पर। इसका मतलब अब हमारा क्या चेंज हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा अपना लंब, ठीक है। ये चीज हमने आपको पहले बताई है, ठीक है। ये चेंज हो जाएंगे तो अब क्या होगा अपना साइन सी यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, वही लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या हो गया अपना ए बी, क्या हो गया लंब ए बी, कर्ण वही रहेगा ए सी, ठीक है।